प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में एक ऐसा खेल खेल दिया है जिससे कि उनके जो दुश्मन हैं वह कमज़ोर भी हो गए हैं और जो दूसरे दुश्मन हैं वह दोस्त भी हो गए हैं। बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। वे हर समय एक नई चाल चलते रहते हैं और इससे विपक्ष को परेशानी होती रहती है। बंगाल में भी उन्होंने यही किया है। दरअसल बंगाल में भी जो दो मुख्य पार्टियां हैं वह है तृणमूल कांग्रेस और भाजपा। उसके बाद कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों की जगह आती है। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां पहले से ही गठबंधन में है। ममता बनर्जी को भी गठबंधन में लाने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन ममता बनर्जी ने एक नहीं सुनी किसी की और उन्होंने खुद फिर से अलग एक चुनाव लड़ने का मूड बनाया। लोग यह भी कह रहे थे कि ममता बनर्जी का यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लिया गया निर्णय है, लेकिन किसी भी मंच से या किसी भी रूप से, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष, ममता बनर्जी ने इस चीज़ को नहीं स्वीकारा। उसके बाद से सब लोग यह मानने लगे कि ममता बनर्जी का यह निजी मसला था। कांग्रेस से सीट शेयरिंग की बातें नहीं बन रही थी, इसी कारण संभवतः ममता बनर्जी अलग हुई होंगी। बात यहाँ तक रुक जाती तो काम चल जाता, लेकिन ममता बनर्जी अकेले लड़ने की घोषणा कर देती है। कांग्रेस चिल्लाते रह जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब प्रधानमंत्री मोदी का बंगाल दौरा हो रहा है। बंगाल दौरा हो रहा है तो राजभवन में प्रधानमंत्री और ममता दीदी की मुलाकातें भी हुई है। बातें क्या हुई है यह कहना अभी किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि जो बाहरी वातावरण है उसमें कोई भी बयान नहीं आया है, कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, न कोई वीडियो आया है। इस आधार पर अभी अनुमान लगाया जाने लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी के बीच जो बातचीत हुई है उसके दो अर्थ निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी एकता की जो कांग्रेस हवा दे रही है उसे एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिए हैं। वहीं जो दूसरी ममता बनर्जी राज्य में उनकी दुश्मन है, ममता बनर्जी से भी थोड़े रिश्ते में मिठास आया है, क्योंकि किसी से भी मुलाकातें होती है तो रिश्तों में मिठास तो आएगा ही आएगा। वही बात अभी प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी के बीच चल रही है। ममता बनर्जी भले ही सामने से दुश्मन हो, विपक्ष की भूमिका निभा रही हो, लेकिन जैसे ही बातचीत हुई होगी तो इसमें यह भी बात हो सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में यदि भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए को यदि पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में भाजपा को या तो साथ में आके या बाहर से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के द्वारा समर्थन दिया भी जा सकता है। यदि रिश्तों में खटास से ज़्यादा होंगी, ज़्यादा खटास होगा तो इस स्तर पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, साथ लेने की बात तो छोड़ ही सकते। लेकिन यदि आपस में बातचीत शुरू है, जारी है, तो ऐसी स्थिति में साथ होने की संभावना बनती है। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी के साथ दोस्ती और मिलने के रिश्ते भी एक तरह से शुरू कर दिया है और इसका जो प्रभाव होगा भविष्य में किसी समय मिल सकता है। दूसरी बात एनडीए गठबंधन को कमज़ोर करने की है। इंडिया अलायंस में जितनी राजनीतिक दल थे, 26 पार्टियां मिलकर शुरू में बनी थी, उसके बाद जब वह गठबंधन धीरे धीरे टूटने लगा, ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी सबसे पहले अलग हुई और ममता बनर्जी जैसे ही अलग होती हैं, कांग्रेस गठबंधन में कई सारे नेता धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। आज भले ही और इस तरह से इंडिया अलायंस काफ़ी कमज़ोर तो ही गया। इंडिया अलायंस को भाजपा अपना दुश्मन के रूप में देखती थी। ममता बनर्जी जैसे ही छिटक गई, एक दुश्मन को दूसरा दुश्मन कमज़ोर कर दिया, इस नाते एक दुश्मन दोस्त बन जाता है। इससे आगे की भी बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी पब्लिक डोमेन में यह चीज़ नहीं आने देना चाहते हैं। इसी कारण उन्होंने आज बोला है संदेश खाली विवाद को लेकर कि जनता को जो चोट लगी है उसका जवाब आप लोग वोट देकर दीजिए, और इसके बाद से ही विश्लेषक इसका एक नया अर्थ निकालने लगे हैं। लेकिन असल अर्थ यही है, असली वाला अर्थ जो है वह यही है कि इस तरह से एक दुश्मन से दोस्ती बढ़ाई जा रही है तो वहीं दूसरे दुश्मन को उससे कमज़ोर किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।